अपने प्रगति पथ पर है। आज हमारे मध्य डॉक्टर योगेश कुमार जी बिल्कुल कांगड़ी यहाँ उपस्थित हैं। उनका इस आश्रम पर और जब से ये नींद लगी इस आश्रम की तब से उनका निरंतर आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। ये हमें मार्गदर्शन ही नहीं, किसी बड़े भाई के रूप में, गुरु के रूप में यहाँ सदैव उपस्थित रहते हैं और हमें नई दिशाओं में जो कार्य हो रहे हैं उनमें पूर्णतः सहयोग देते हैं। आज हमारे मध्य इसी बीच में हमारे डॉक्टर पवन कुमार जी हमारे साथ उपस्थित है। ये भी इस संस्था के एक नींव के रूप में, नींव के पत्थर के रूप में यहाँ विद्यमान रहे हैं और आगे भी इसी तरह निरंतर यह संस्था इनके सानिध्य में चलती रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि आज डॉक्टर साहब अपने विचार रखें और संस्था के विषय में भी और कुछ दिशा निर्देश हमें दें ताकि हम कुछ नए कार्य कर सकें और इस संस्था को हम आगे बढ़ा सकें। डॉक्टर योगेश कुमार। आदरणीय भाई राकेश शास्त्री जी, डॉक्टर पवन जी, आज कितना ये सुंदर सुखद समय है। इस सायंकाल की वेला में हमने सबसे पहले आज आश्रम में यज्ञ किया और गंगा का ये पावन तट है, हरे भरे पेड़ आप देख रहे हैं। कितनी सुंदर मेहनत से यहाँ राकेश जी, डॉक्टर पवन जी जो इसके संस्थापक सदस्यों में से हैं, इन कतिपय मित्रों ने मिलकर के एक संकल्प लिया कि गंगा के तट पर हम वेद का यज्ञ का करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये गंगा योग न्यास के आश्रम से एक आश्रम का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। आज ये आश्रम अपने बाल्यकाल की स्थिति से निकल करके अपनी किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे बहुत सारे कार्य यहाँ प्रगति कर रहे हैं। जैसे अभी हमने यज्ञ किया तो आज हमने मार्ग पर यज्ञ किया, जो आश्रम में आने का मुख्य मार्ग है वहाँ यज्ञ कुंड लगाया, वहाँ बैठ करके यज्ञ किया। थोड़ा गर्मी का भी कारण था और दूसरा कारण ये भी था कि आश्रम में विभिन्न जो स्थान है सभी पर बैठ करके एक बार यज्ञ का धूम चारों तरफ इसमें गूंजना और घूमना चाहिए। यज्ञ के उपरांत आश्रम का सारा भ्रमण करके अभी निरंतर यहाँ कुछ ना कुछ निर्माण का कार्य चलता रहता है। पिछले दिनों बहुत सुंदर मुख्य द्वार का निर्माण किया गया। आज उसी मुख्य द्वार पर आने वाले रास्ते का निर्माण का कार्य चल रहा है। जब आश्रम में जब भी मैं आता हूँ यहाँ मुझे कुछ ना कुछ नूतन कुछ नया निर्माण होता हुआ जब दिखता है तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। आज जैसे ही मैं आया मैंने डॉक्टर पवन जी से पूछा कि बहुत सारे ये वृक्ष लगे हैं रास्ते पर, ये वृक्ष सागौन के हैं। तो जब इन वृक्षों को उन्होंने कहा कि हाँ सागौन के पेड़ हैं तो देख करके लगा कि आश्रम के जो प्रबंधक हैं, जो व्यवस्थापक हैं, इनके मन में कितना बड़ा संकल्प है कि आने वाले समय में इस आश्रम की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इन वृक्षों का होना बहुत आवश्यक है। आज आप देख रहे हैं वर्तमान में हरिद्वार जैसे शहर में जो धर्म नगरी है, योग नगरी है, विद्या की नगरी है, हरिद्वार में 3-3, 4-4 विश्वविद्यालय हैं। यहाँ शिक्षा का डिंडिम घोष होकर के पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है। गंगा में स्नान करने के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं गंगा के उसी तट पर ये आश्रम भी बना और इस आश्रम के उद्देश्य के मूल के रूप में मानव को सही दिशा और दशा मिले, मानव अपने सही संकल्प के साथ संसार के अंदर आया और वही संकल्प उसके जीवन के साथ जुड़ा रहे। स्वास्थ्य से बढ़कर के दुनिया में कोई और संपदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले यज्ञ के द्वारा सारे वायु को शुद्ध किया जाए जिससे हम श्वास लेते हैं और फिर योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। स्नान करने के लिए गंगा का पावन जल जो हमें निरंतर एक नूतनता प्रदान करता है, जिसमें स्नान करके हमारे भाव विभिन्न रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वो भी हमें दिखाई देता है। और दूसरा जो एक मुख्य बात है वह यह है कि आप वर्तमान में देख रहे हैं सारी दुनिया इस समय गर्मी पड़ रही है और हर एक व्यक्ति, वो वैज्ञानिक हो
चाहे डॉक्टर हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि एक व्यक्ति कम से कम अपने जन्मदिन पर वर्ष में 2 पेड़ को जरूर लगाए। यदि वृक्ष लगाएंगे तो जमीन पर, पृथ्वी पर जो होने वाला, जो इस समय वातावरण, पर्यावरण की जो एक समस्या आ रही है और जिसके कारण ये भीषण गर्मी का जो सूत्रपात हमें देखने को मिल रहा है, यदि ऐसा ही हुआ तो थोड़े दिनों में ये जो ताप है और बढ़ेगा और इससे हमें जीवन जीना भी दुष्कर हो जाएगा। लेकिन आश्रम में सबसे पहले एक विशेषता है, कई आम के पेड़ हैं, कई अनार के पेड़ हैं, कई सागौन के पेड़ हैं, कई विभिन्न प्रकार की फुलवारी लगाई गई है। आश्रम को हरा भरा रख करके कि यहाँ का वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो, आने वाले के मन को आकर्षित करने वाला हो, क्योंकि व्यक्ति वहीं जाता है जहाँ उसका मन प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, उसके मन में उच्चता का, श्रेष्ठता का भाव आता है। और जब व्यक्ति वहां जाकर के बैठता है तो उसका मन एकाग्र भी होता है। ये गंगा का पावन तट है, सुंदर आश्रम है, वृक्ष है और धीरे धीरे आश्रम के निर्माण में भी सहयोग कीजिए यथासंभव जो कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम जब भी आप हरिद्वार आए, एक बार गंगा योग न्यास कंथल में जो गंगा का पुल को पार करके, पुल पार करते के साथ ही आपको गंगा योग न्यास के दर्शन होंगे। इस आश्रम में आइए, आकर के इसको देखिए, यहाँ 1 दिन 2 दिन रहिए, अपना योग का प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए, स्वास्थ्य को उत्तम रखने का साधन कीजिए। हमारे सारे साथी भाई डॉक्टर पवन कुमार जी, भाई राकेश शास्त्री जी, इनकी पूरी टीम इस आश्रम के माध्यम से पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहती है कि हम यज्ञ और योग से कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यज्ञ से वायु को शुद्ध करेंगे, जिस वायु से हमें प्राण सत्ता मिलेगी, और योग के द्वारा हमारा शरीर आनंदित होगा। इसलिए आज इस पावन पर्व पर सायंकाल की इस वेला में मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि आप सब अपने सामर्थ्य के अनुसार तो इस आश्रम के निर्माण में सहयोग करें। और दूसरा, जब भी आपका हरिद्वार आना हो, आप विशेष रूप से आइए और गंगा योगन्यास आश्रम में 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी आपका मन करे यहाँ आकर के निवास कीजिए, रहिए। योग के द्वारा अपने जीवन को उत्तमता प्रदान करने का प्रयास कीजिए। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ अपने सभी भाइयों को, भाई राकेश जी को, डॉक्टर मोहन जी को हृदय से बधाई देता हूँ कि जिस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं, परमात्मा इनका संकल्प पूर्णता को प्रदान करे। और ये जो यज्ञ है, जो यज्ञ जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए किया है, ये यज्ञ सदैव इनको श्रेष्ठता प्रदान करने वाला हो। इन्हीं भावों के साथ मैं हृदय से इनको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। धन्यवाद शास्त्री जी, हमारे अग्रज हैं। और जब कभी भी आश्रम में यज्ञ होता है तो हमेशा उपस्थिति देख करके अच्छा लगता है। और अनेक बार जब कभी मैं सुनता हूँ तो बड़े भाई को कुछ न कुछ सीख करके हमेशा मैं साथ ले करके जाता हूँ। और अपने जो शिक्षक प्रशिक्षण में विद्यार्थी आते हैं उन सब लोगों से चर्चा करता हूँ। कुछ भी हमारे अग्रज हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, उसको प्रचारित प्रसारित करने का हमें मौका मिलता है। और बड़े एक अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलता है, फीडबैक भी मिलती है। बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जो कि आम समाज में हमें लोगों के द्वारा नहीं प्राप्त होता और हमारे मित्रों से, हमारे संस्थाओं से मिलता है। जैसा कि उद्देश्य बताए और इस आश्रम के कार्य बताए, वो सब भाई वाक्य शास्त्री जी के सानिध्य में, वाक्य शास्त्री जी के दिशा निर्देशन में आप और हम लोग इसको पूरा करते हैं और पूरा करते रहेंगे कोशिश में। आर्थिक रूप से भी हम हमेशा जी के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, जिससे कि इस आश्रम के जितना भी उद्देश्य भाई योगी शास्त्री जी ने बताए उन पर पूरा करेंगे। योग आज पूरे विश्व में आप और हम सब लोग जानते हैं कि कितना समाज के लिए
सब लोगों ने केवल एक ही बात तुरंत हमें बताई और तुरंत उसको एडमिट किया कि यहाँ पर आकर के मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक शांति प्राप्त हुई। जैसा कि कहा कि गंगा का पावन तट है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की जो वाइब्रेशन है, यहाँ की जो तरंगे हैं, वो इंसान को, किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से संतुष्ट करने के लिए, मतलब मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी संतुष्ट करेगी और उसके जीवन को अच्छा बनाने में सहयोग करेगी। मैं इसी आशा के साथ, इसी संकल्प के साथ कि भाई डॉक्टर शास्त्री जी के सानिध्य में हमेशा मैं संकल्प लेता रहता हूँ और कभी भी मुझे जब याद करते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जहाँ कहीं भी मैं होता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि यदि माता की कोई आज्ञा आई है तो उसको पूर्ण करूँ, कोशिश करता हूँ। कभी कभी दुष्टता हो जाती है कि फोन भी नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन उनका प्रेम स्नेह इतना ज़्यादा है कि वो कभी भी इस बात का बुरा नहीं मानते और पुनः फिर एक बार फ़ोन करके मुझे याद दिलाते रहते हैं कि आप आएँ और आपका ये दायित्व है, इसको पूर्ण करें। और मुझे हमेशा खुशी होती है और मैं हमेशा साथ हूँ, तन मन धन से हमेशा साथ हूँ, ऐसा मेरा संकल्प है। ओम धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर पवन जी। आप लोगों का सहयोग निरंतर हमें इसी तरीके से प्राप्त होता रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप दोनों स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और योग करते रहें। मेरी तो यही इच्छा है कि आप सतायु तो रहे रहें, पर जितनी आयु आपकी ज़्यादा होगी उतना ही आश्रम को भी हमें भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मैं आगे आपको ये बताता हूँ सभी अनुभवों को कि गंगा योग न्यास की हमारी फेसबुक पेज भी है, जो है गंगा योग न्यास हरिद्वार के नाम से फेसबुक पेज है। आप उसको जाकर फॉलो भी कर सकते हैं और उसको सर्च भी कर सकते हैं। हमारी साइट भी है www.gangayognyaas.com, उस पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीफोन नंबर है गंगा योग न्यास का वो है 7982243078। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मैं आपको सभी को सादर नमस्कार। आज आपको गंगा योग न्यास के तट से, गंगा के तट से, क्योंकि यह जो आश्रम है ये गंगा के तट पे है, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे मुझे, तो उसी तरीके से तट पे है और शहर से दूर भी नहीं है और शहर के नजदीक भी नहीं है और वातावरण बहुत शांत है यहाँ का। तो आपको बिल्कुल शोर नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है, परंतु पक्षियों की पहचान और यहाँ का जो वातावरण है पॉल्यूशन रहित है। तो आप गंगा योग न्यास में आप जरूर आइए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि गंगा योग न्यास से अवश्य जुड़ें और हमारी फेसबुक पेज को लाइक भी करें। यूट्यूब चैनल है राकेश कुमार शास्त्री के नाम से, वो भी आप हेल्प ठीक है सर, मैं निकलता हूँ।